छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर एक ऐसी खोज हुई है जो आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। ये एक ऐसा एंशियंट एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो मराठाओं के इतिहास के कई सारे सवालों का जवाब दे सकता है, जैसे कि कैसे 400 साल पहले मराठाओं ने इतने एडवांस किले बनाए थे, कैसे आगरा से निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बिना किसी की नज़र में आए 1400 किलोमीटर का रास्ता अकेले तय करके रायगढ़ पहुंचे थे। ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मिला है जिसे एस्ट्रोलेब कहते हैं, इसकी वजह से ऐसे कई सारे सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रायगढ़ किला कोई आम किला नहीं था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहां से उन्होंने अपने हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत की थी। महाराज ने इसे 1656 में पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पहले अपने कंट्रोल में लिया और फिर इसे स्ट्रक्चरली एडवांस और स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसकी लोकेशन भी कमाल की थी। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में ऐसी लोकेशन पर एक किला था जहां से एक तरफ कोकण का कोस्ट दिखता था तो दूसरी तरफ दक्कन का पठार, यानी इस पूरे रीजन पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती थी। और ऊपर से इतने खतरनाक खड़े पहाड़ और ज़बरदस्त ऊंचाई इस किले का नेचुरल डिफेंस सिस्टम थी। ये इतना हाई लेवल का स्ट्रेटेजिक लोकेशन था कि ब्रिटिशों ने भी इसे गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा था। इस किले को डिज़ाइन किया था सरदार हिरोजी इंदुलकर जी ने, जिन्होंने हर चीज़ बड़ी ही सोच समझ कर प्लान की थी, जैसे कि महादरवाजा, राजसभा, महारानी के महल और सबसे खास वाटर सप्लाई का एडवांस सिस्टम। ये सब कुछ क्लियरली दिखाता है कि ये किला रैंडम नहीं था, बल्कि ये एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। लेकिन ये आज तक एक मिस्ट्री थी कि हिरोजी इंदुलकर जी ने इतने एक्यूरेटली इसे बनाया कैसे था। लेकिन अब इस एस्ट्रोलेब के मिलने के बाद इस मिस्ट्री का जवाब हमें मिल गया है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात कि ये जो हिरोजी इंदुलकर थे जिन्होंने रायगढ़ किले को बनाया था, जो उस वक्त के काफ़ी होशियार ऐसे आर्किटेक्ट थे, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना बताए ज़रूरत पड़ने पर अपने खुद के पैसे भी इस रायगढ़ किले को बनाने में लगा दिए थे। लेकिन फिर भी बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था। तो ये कहानी भी अगर आप जानना चाहते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और बात कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एस्ट्रोलेब है क्या। पुराने ज़माने से ही इंसानों ने ग्रह, तारों और नक्षत्रों को समझने के लिए अलग अलग टूल्स बनाए थे। ऐसा ही एक टूल है जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोलेब कहते हैं। माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीस में हुआ था, लेकिन हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसे संस्कृत में यंत्रराज यानी किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहा गया था, जो बताता है कि इसकी इम्पोर्टेंस उस समय कितनी ज़्यादा थी। ये कोई आम इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये उस टाइम का एक मल्टीटास्किंग एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस था। इसे हम एक तरह का मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, जिससे लोग तारों और ग्रहों को देखकर डायरेक्शन पता करते थे, टाइम कैलकुलेट करते थे, यहाँ तक कि अपनी लोकेशन तक एक्यूरेटली जान सकते थे। इस डिवाइस पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ी अलग अलग मार्किंग्स होती है। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर जैसी चीज़ों को समझने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यंत्र रायगढ़ के कुशावर्त तालाब के पास एक पुराने रेन गॉज पॉइंट के पास मिला है। अब यहाँ का जो कुशावर तालाब है उसके पास एक एंशिएंट मार्किंग बनी है जो बारिश मापने के लिए यूज होती थी। तो उसी जगह पर एक्सकेवेशन में ये टूल मिला है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में भी इस डिवाइस का कुछ रोल रहा होगा। रायगढ़ पर मिला ये एस्ट्रोलेब कॉपर और ब्रॉन्ज के मेटल से बना है, जिसमें ऊपर संस्कृत में देवनागरी स्क्रिप्ट में इंट्रिकेट इंस्क्रिप्शन भी की गई है। बीच में कछुए और मगरमच्छ की आकृति बनी है। ये दोनों ही हमारे कल्चर में ऑस्पिशियस सिंबल माने जाते हैं। मगरमच्छ गंगा देवी का वाहन है और कछुआ तो लगभग भारत के हर मंदिर में देखने को मिलता है। इन दोनों जानवरों की कार्विंग्स डिवाइस के डायरेक्शनल पॉइंट पर की गई है। उनका मुंह और पूंछ किस दिशा में होनी चाहिए ये बताने के लिए ऊपर की तरफ मुख और पूंछ जैसे अक्षर भी लिखे गए हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज होते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिवाइस पर जो नंबर्स और वर्ड्स लिखे हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। मतलब ये मॉडल पूरी तरह से भारत में और खासकर महाराष्ट्र में ही बना था। इसमें अक्षांश ये वर्ड भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब इस डिवाइस के मिलने से ये तो साफ हुआ है कि उस जमाने में भी
हमारे यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज को कितने प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ आसमान देखना नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन, वॉर टाइम प्लानिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग और स्पेशल इवेंट्स की टाइमिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम भी इस इंस्ट्रूमेंट से मैनेज किए जाते थे। रायगढ़ किले पर पिछले 3-4 सालों से एक्सकवेशन चल रहा है और इसमें कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली है जिससे ये समझ में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने विजनरी थे। उन्होंने सिर्फ तलवारें और किले ही नहीं बनाए, उन्होंने उस दौर की सबसे मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई। यह यंत्रराज सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह हमारी हिस्ट्री का एक सीक्रेट है जो दिखाता है कि इंडिया हमेशा से साइंस, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में कितना आगे था। और इस इंस्ट्रूमेंट का रायगढ़ पर मिलना इसी बात को प्रूव करता है कि इस किले को बनाने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया गया था। और शायद सिर्फ यही नहीं, महाराज ने अपने बाकी के किले भी स्टार्स और प्लैनेट्स की एक्यूरेट पोजीशन देखकर ही बनाए होंगे, क्योंकि वहाँ पर ये डिवाइस नहीं मिला इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। आज या कल ऐसे ही किसी एक्सकवेशन में ये या इसके जैसे कई अलग अलग डिवाइस मिल ही जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, ताकि ऐसी फैसिनेटिंग और अमेजिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।